था? साइंस टेक अच्छा आया था, बहुत टफ नहीं आया था। एक जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछ दिया था। सबसे पहले तो आई होप किसी को इतना एक्सपीरियंस ना लेना पड़े, बट अब मिस्टेक्स में यही है कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ मटेरियल यू हैव, कि वो बोलते हैं ना राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मोर और लेस आई थिंक ईजी था, मतलब कंपेयर टू अदर्स पेपर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड थे। 2-3 को हटा दो आप, मतलब 2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। आप सभी को पता है अभी यूपीएससी और सीएससी 2022 का मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा। तो आज तीसरा दिन है और आज जीएस 3 और जीएस 4 का एग्जाम होगा। तो हम यूपीएससी भवन के बाहर खड़े हैं। जैसे एस्पिरेंट्स बाहर निकलेंगे, जानेंगे उनसे कैसा एग्जाम रहा, किस तरीके से एग्जाम आया, पिछले ईयर के कंपेयर में कैसा था, और उनके बारे में भी जानेंगे कहाँ से वो आए हैं और कौन सा अटैम्प्ट है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या उनका मीडियम है, ऑप्शनल क्या रहा, ये सारी जानकारी लेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? पुष्पांशु शर्मा। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका कौन सा अटैम्प्ट है, ऑप्शनल और मीडियम क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है और ये मेरा फर्स्ट मेंस था। फर्स्ट मेंस था आपका? हाँ। ओके, और कैसा गया आज का एग्जाम? आई गेस मोर और लेस आई थिंक ईजी था, मतलब कंपेयर टू अदर्स पेपर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड थे। 2-3 को हटा दो आप, मतलब 2-3 तो कहीं से आए थे किसी को नहीं पता, बट मोर और लेस मतलब एक जनरल टाइप का पेपर था। आई थिंक सो। किसका वेटेज ज़्यादा था, साइंस टेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट? वो बैलेंस होता है हमेशा, आप कहाँ ये कभी नहीं सोच सकते हो। हाँ, ये था करंट चीज़ें थी। आई थॉट कि जेम्स टेलीस्कोप आएगा या फूड प्रोसेसिंग, ये सब कॉमन था जो आना था, तो सही था। ओके, फाइनली मेंस एग्जाम जो आगे अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए आपके कोई मैसेज हो? आई ऑलवेज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉपर्स कॉपी एंड द, मतलब आप जितना आंसर राइटिंग करोगे, ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इजी आया था पेपर, मतलब 1-2 के कंपैरिजन में। अगर आप प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखो तो कैसा एग्जाम मानोगे? प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीट्स हुए थे, लाइक वही सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मतलब साइंस टेक में कैसा था? साइंस टेक अच्छा आया था, बहुत टफ नहीं आया था। एक जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछ दिया था, लेकिन वो भी अगर आपने मेंस 365 पढ़ा है तो वो डन था। मतलब साइंस टेक से ज़्यादा नहीं आए थे, 1-2 क्वेश्चन आए थे। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ऑप्शनल और मीडियम? मेरा 3rd अटैम्प्ट है, मेडिकल साइंस ऑप्शनल है। मीडियम इंग्लिश होगा? हाँ, इंग्लिश मीडियम है। ओके, आपने कैसे तैयारी करी, कहाँ पे रह के तैयारी करी, कोचिंग लिया, फिर सेल्फ स्टडी रही? नहीं, सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है नए एस्पिरेंट्स को, इनिशियल स्टेज में रिसोर्सेज को लेकर बात करें या फिर अदर चीज़ें, तो वो कैसे आपने टैकल करी शुरुआत में? मतलब थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वही सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और टॉपर टॉक वगैरह देख के धीरे धीरे सीखा। मतलब कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आंसर राइटिंग में आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? वही टेस्ट दे के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख के। ओके, थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है आपका? सुरीली। कैसा गया एग्जाम आज का? ठीक था। अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखें तो कैसा एग्जाम मानोगे? थोड़े से क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल थे इकोनॉमी में, बट आई थिंक बाकी तो इट वाज फाइन एज फार एज आई कैन रिमेंबर। बहुत ज़्यादा याद आ नहीं रहा है अभी, बट इकोनॉमी में थोड़े से आई थिंक क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल थे। जैसे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं वेटेज को लेकर कि ये साइंस सेट में इतना आता है, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड देखते हैं उसमें आपको कैसा लगा कि वो जो सब्जेक्ट वाइज देखे तो किस में कितना वेटेज रहा? आई थिंक बहुत बैलेंस वेटेज था। पेपर 3 में तो जनरली वैसे भी पेपर बैलेंस रहता है, तो आई थिंक इट वाज अ बैलेंस्ड वेटेज। साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, बैलेंस्ड वेटेज था। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका अटैम्प्ट कौन सा है, मीडियम और आपका ऑप्शनल? मेरा 3rd अटैम्प्ट है, इंग्लिश मीडियम है और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। ओके, और कैसे तैयारी करी आपने, कहाँ पे रह के तैयारी करी, सेल्फ स्टडी रहा आपका या फिर कोचिंग लिया आपने? नहीं, सेल्फ स्टडी, और मैं घर में ही, दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरा घर है दिल्ली में, तो सेल्फ स्टडी किया मैंने। टेस्ट सीरीज़ लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ओके, क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए, टाइम आपका सफिशिएंट रहा? नहीं, मेरा टाइम सफिशिएंट नहीं रहा, बट 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते भी नहीं थे, एक 15 और एक 10 मार्कर, सो आई डिड नॉट पुट माई टाइम इनटू दोज। मैंने बाकी क्वेश्चंस फिर कंप्लीट किए, बट आई थिंक इट वाज अ लेंथी पेपर। ओके, अब मार्केट में अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, तो टेस्ट सीरीज कितना रिलेवेंट होता है, कितना हेल्प करता है? सर, हेल्प तो करता है, क्योंकि पहले तो टू एक्लेमेटाइज योर सेल्फ टू राइट इन दोज 3 आवर्स। मेरा 3rd अटैम्प्ट है, मैंने पहले भी टेस्ट्स लिखे हैं, बट फॉर आई थिंक फॉर एवरी अटैम्प्ट टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स। मतलब उसका एवैल्यूएशन आपको जज करना है कि आपको कौन सी चीज़ उसमें से इनकॉर्पोरेट करनी है, बट जस्ट टू एक्लेमेटाइज योर सेल्फ टू दोज कंडीशंस, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और पिछले 2 अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट रहा था आपका? फर्स्ट में प्री क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था, लास्ट टाइम प्री नहीं क्लियर हुआ था। ओके, हाँ, तो प्री का बहुत टफ मानते हैं, जैसा कि अगर एक बार क्लियर हो गया तो ऐसा नहीं है कि अगली बार भी क्लियर कर ही लोगे, जैसा आपके साथ हुआ। तो प्री के लिए आपने कैसे तैयारी करी? आप 2 बार प्री क्लियर कर चुके हो, जो एस्पिरेंट्स प्री में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? मतलब प्रीलिम्स के लिए तो आई थिंक पास्ट ईयर पेपर्स आर द होली ग्रेल।
पास्ट ईयर पेपर्स को, इफ़ यू डू पास्ट ईयर पेपर्स और उससे आप स्टडी करते हैं एंड देन यू डिराइव कि क्या क्वेश्चंस करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी लाइकली दैट यू विल क्वालिफाई प्री पास्ट ईयर पेपर्स एज फार एज यू कैन गो। 80s 90s जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं, बोथ टू एनालाइज कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, एंड ऑल्सो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सो आई थिंक इन बोथ माई अटेम्प्ट्स व्हेन आई हैव क्लियर्ड प्री, द डिफरेंस हैज़ बिन कि लास्ट टाइम में आई डिड नॉट पुट दैट मच एम्फेसिस इन टू पास्ट ईयर पेपर्स। तो आई थिंक पास्ट ईयर पेपर्स एंड उससे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछते रहते हैं वो आपको कर लेनी चाहिए। ओके, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे इंप्रूव किया उसको? मेंस के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं हुआ था मेंस, बट उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि माई कंटेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो सबसे पहले तो ये था कि इस अटैम्प्ट में सब कुछ कवर किया, एंड फॉर एस्पिरेंट्स हु हैव टाइम आई थिंक वाइड रीडिंग ऑलवेज हेल्प्स। कहीं ना कहीं का इन्फॉर्मेशन वहाँ कनेक्ट कर जाता है, अदरवाइज़ तो सबके सोर्सेज सेम ही होते हैं, विजन है और 365 जनरली फॉर दिस पेपर। तो ओके, आपने कोचिंग नहीं लिया है, तो जो एस्पिरेंट्स इनके कंडीशंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोचिंग कितना महंगे है, लाख 2 लाख 3 लाख तक जाते हैं, और मुखर्जी आना और करोल बाग आना पॉसिबल नहीं है। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे? विदाउट कोचिंग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको कैसे टैकल किया आपने, क्योंकि रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हाँ, तो आई थिंक विदाउट कोचिंग में प्रॉब्लम ही रिसोर्सेज की। आई थिंक विदाउट कोचिंग में यू सेव ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आप अपने हिसाब से जो चीज़ें आप जल्दी पढ़ सकते हैं उनके लिए आपको फिर 2-2 घंटे की क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक विदाउट कोचिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द प्रॉपर गाइडेंस बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। दैट वाज आल्सो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि इतना मटीरियल यू टेंड टू गेट ओवरवेल्म्ड कि सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। तो फॉर प्रीलिम्स आई हैड फोकस्ड ऑन सिनॉप्सिस IAS की स्ट्रैटेजी विच आई फील इज़ वेरी गुड फॉर प्रीलिम्स। उनके लिए दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन रेकमेंड होल हार्टेडली, दैट उनकी अच्छी है। फॉर मेंस आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि आप कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपके कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ एरियाज़ के लिए नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। कुछ लोगों का GS स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोगों का ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है। बट आई फील क्योंकि GS में even when I had not studied in the first attempt, I was getting around 80-ish, और बहुत ज़्यादा पढ़ के भी I think I will touch around say 95-100। बट ऐसे एंड एथिक्स में एंड ऑप्शनल में बहुत डाइवर्जेंस आ जाता है नहीं अच्छा परफॉर्म करने और अच्छा परफॉर्मेंस करने में। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि बहुत एम्फेसिस देते हैं कि आप अपना एथिक्स ऐसे ऑप्शनल अच्छे से करिए। बट ऑब्वियसली बहुत चांसेस है कि हो सकता है इनमें से कोई एक अच्छा ना जाए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन योर GS पेपर एज वेल। बट माई स्ट्रैटेजी हैज़ बीन मोर फोकस ऑन एथिक्स ऐसे एंड ऑप्शनल, बिकॉज मुझे लगा वहाँ पे आई हैव अ बेटर चांस ऑफ डूइंग वेल। यूपीएससी में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इतना घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मोटिवेटेड रहोगे तो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो आपका भी इतना टाइम हो गया, जो तीसरा अटैम्प्ट है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो आप? पहले 2 अटैम्प्ट में तो आई वॉज ऑल्सो परस्यूइंग माई एजुकेशन साइड बाई साइड, तो वो तो वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता, जितना मिलता था उसमें ये करना होता था। बाकी आई फील 2 तरीके से, एक तो आप इनवर्डली मोटिवेटेड रह सकते हैं। मेरे साथ ये था कि क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, सो माई फादर हैज़ बिन अ मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। माई फ्रेंड्स ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड कि थोड़ा सा कि आज पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ ले कर ले, या यू कैन डू इट, वी आर हियर। बिकॉज ऑब्वियसली जब 2 अटैम्प्ट पे नहीं होता, टू जस्ट टू गैदर द करेज टू बी एबल टू सिट फॉर अनदर अटेम्प्ट्स, इट टेक्स मोटिवेशन। सो आई थिंक माई फ्रेंड ग्रुप, माई फैमिली ग्रुप, माई फादर, इट हैज़ ऑल बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जिन लोगों के पास स्टेबल रिलेशनशिप्स हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि कीप दोज रिलेशनशिप्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लोग इनवर्डली मोटिवेटेड रह सकते हैं उनको तो फिर देयर इज़ नो स्टॉपिंग। लास्ट में जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कोई इनिशियल स्टेज में, तो आपका इतना एक्सपीरियंस अभी 3 साल का, तो उनको अपने इस एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो वो पॉइंट आउट करना चाहो, क्या मैसेज रहेंगे आपके? हाँ, सबसे पहले तो आई होप किसी को इतना एक्सपीरियंस ना लेना पड़े। बट अब मिस्टेक्स में यही है कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ मटेरियल यू हैव। कि वो बोलते हैं ना, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। जस्ट स्टिक टू द गाइडेंस दैट यू गेट करेक्ट गाइडेंस। जैसे मैंने प्री के लिए बोला सिनॉप्सिस, मेंस के लिए मैंने डिजिकेट IAS में पाटिल सर से गाइडेंस लिया था। बट मेंस का सबका अलग अलग है, मुझे उनकी गाइडेंस सूट करती थी तो मैंने अपने मेंस के लिए उनसे गाइडेंस लिया था। तो द ओनली थिंग इज़ कि गेट योर गाइडेंस एंड देन स्टिक टू इट। धीरे धीरे करके हो जाएगा, एक दिन में लगेगा बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, बट ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ, यू विल फाइंड कि चीज़ें हो रही हैं। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड एंड जस्ट कीप एट इट, एंड पास्ट योर पेपर्स आर योर होली ग्रेल।
ओके, आपकी डिज़ायर पोस्ट क्या है? जैसे किसी को आईपीएस पसंद है, किसी को आईएएस, तो आपकी क्या डिज़ायर पोस्ट है? इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो मैंने सोचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज एंड देन टेक्निकल सर्विसेज, मतलब ट्रेड, ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स, जो मेरे मतलब मेरे स्टडी से, मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड हो. सो दैट इज़ माई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. थैंक यू सो मच और होप करते हैं आपका जो डिज़ायर पोस्ट है आप उसको अचीव करो. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू.